मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो तीसरी बार इस बात को रिपीट किए तो आज यहाँ खड़ा बैठ के बोलते हैं कि हम गोमियां लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनाव से हमने एक संदेश दे दिया है कि विधानसभा इससे धाकड़ होगा। वो क्या कहती है, पिक्चर है नहीं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कि आज के दौर में जो नेता प्रेजेंट करते हैं उसको हम राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। राष्ट्रवाद क्या मतलब कि आप तिरंगे से अगर प्रेम करते हैं तो राष्ट्रवाद है, आप अगर जन गण मन से अगर सम्मान करते तो राष्ट्रवाद है। आप इंसान को लात मार दीजिए, जी नहीं। मेरा मानना है कि आप जितना तिरंगा से प्रेम करते हैं उससे कई ज्यादा गुना आपको उस मानव से प्रेम करना होगा। वर्तमान सरकार कहती है, अच्छा बात है, मीठा मीठा कहती है। चंपई सरकार से हम पहला आग्रह करेंगे कि वो गैर मजरूआ जो जमीन है उसका रसीद किसानों के पक्ष में कटवाए। किसान परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या के कगार पर हैं। रोज नई नई सड़कें बनती हैं और उनके जमीनों को जीएम लैंड बोल के तमाशा बना के ले लिया जा रहा है। तो ठीक है, 40,000 नियुक्तियां ठीक है चलती रहेंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल जमीन जंगल की बात करते हैं। आप जो जमीन है किसानों की उसका रसीद कटवाया जाए। जल जंगल जमीन नियोजन नीति स्थानीय नीति की बात करने वाले जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मेरे मन में एक पहला सवाल आपके लिए है। आपको देखकर ऐसा लगा कि अब आप स्टूडेंट लीडर है या फिर महतो लीडर है? देखिए, किसी कास्ट का तो लीडर नहीं है। इसलिए नहीं है कि 3.5 लाख वोट एक कास्ट के नहीं है। और हम चाहेंगे कि अब 2 वर्षों के बाद तो कम से कम इस सवाल से विराम दे दिया जाए। इस सवाल का उत्तर हम कई मर्तबा दे चुके हैं। और जिन लोगों ने मुझे मत दिया, चलिए मैं एक प्रखंड की बात करता हूं। हमारे लोकसभा में एक प्रखंड आता है, उसका नाम है जरीडी। उस प्रखंड में एकमात्र गांव है कुर्मियों का जो भस्की पंचायत का क्षेत्र पड़ता है, 1-2 ही गांव है। वहां मुझे 17,000 वोट मिले हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे समुदाय के वोट वहां मिले भी होंगे तो मुझे 2,000 मिले होंगे, यानी 15,000 नन कुर्मी वोट थे। तो अब हमें लगता है कि अब इस सवाल से हमें विराम मिले, इस सवाल से हमें राहत मिले। अब हम लोग किसी जात के नहीं, जमात के नेता हैं, हम लोग विचारों के नेता हैं, झारखंड के मुद्दों के नेता हैं और उसके साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने किस्मत आजमाई, आपको नहीं लगता है कि सीधा आपको विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए था और वहां पर जो परिणाम आता उससे लोग सरप्राइज हो जाते हैं? देखिए, एक्चुअली ऐसा है ना मैम, अगर हम लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते ना तो लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग चुनाव के टाइम निकल लेते हैं, चुनाव को बाइकआउट करते हैं। तो लोकसभा चुनाव से हमने एक संदेश दे दिया है कि विधानसभा इससे धाकड़ होगा। वो क्या कहती है, पिक्चर है नहीं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर बिल्कुल रंगीन होगी और 3D के स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। आप अभी जेएनयू गए थे और वहां पर आपने क्या देखा? साथ ही मैं ये भी सवाल पूछूंगी कि राष्ट्रवाद वहां दिखा या फिर नहीं दिखा? अगर दिखा तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? सबसे पहला बात, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है ये हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो नेता प्रेजेंट करते हैं उसको हम राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। राष्ट्रवाद क्या मतलब कि आप तिरंगे से अगर प्रेम करते हैं तो राष्ट्रवाद है, आप अगर जन गण मन से अगर सम्मान करते तो राष्ट्रवाद है। आप इंसान को लात मार दीजिए, जी नहीं। मेरा मानना है कि आप जितना तिरंगा से प्रेम करते हैं उससे कई ज्यादा गुना आपको उस मानव से प्रेम करना होगा। आप मानव को लात मार रहे हैं, आप उसके साथ नफरत फैला रहे हैं, आप उसको वंचित कर रहे हैं उसके अधिकारों से, और आप कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, जी नहीं। तो इसीलिए जेएनयू विचारों की बात करता है। वहां जब हम गए तो वहां मैक्सिमम जो बातें हुई वो स्टूडेंट पे बात हुई, इस देश की बढ़ती हुई महंगाई पे बात हुई और किसानों की बात हुई। अब राष्ट्रवाद में अगर किसान नहीं आते हैं तो शायद वे लोग राष्ट्रवादी नहीं है, अगर किसान राष्ट्रवाद में आते हैं तो वे लोग भी राष्ट्रवादी हैं भैया। उन्होंने किसानों की बात की मैक्सिमम। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का राष्ट्रवाद, इससे हमें दूर हटना होगा। उसको थोड़ा अंग्रेजी हम ले जाते हैं कि होता है नेशनलिज्म, एक होता है पेट्रियोटिज्म। ये लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, पेट्रियोटिज्म की बात नहीं करते हैं। नेशनलिज्म का मतलब है कि ये पूरा भारत हमारा है, झारखंड भी हमारा है, लेकिन झारखंडी लोग हमारे नहीं है। और पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है भारत हमारा है, झारखंड भी हमारा है और झारखंड के लोग भी हमारे हैं, उसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म। तो ये लोग बात करते हैं नेशनलिज्म की, ये लोग पेट्रियोटिज्म की बात नहीं करते हैं और हम पेट्रियोटिज्म के समर्थक हैं। एक छोटा सा उदाहरण विशेषकर युवाओं को देंगे कि ये देखिए, आपका मोनोपोली क्या है कि अगर तिरंगा, मान के चलिए तिरंगा भी जमीन पे गिरा हो और एक घायल व्यक्ति भी गिरा हो, आप किसे उठाएंगे? राष्ट्रवाद लोग तिरंगा को चुनेंगे, जी नहीं, मैं उस इंसान को चुनूंगा, क्योंकि तिरंगा को दर्द नहीं होता है। तिरंगा 100 साल पहले नहीं था और शायद 100 साल बाद तिरंगा का स्वरूप भी बदला जाएगा, लेकिन उस इंसान की भावनाएं आदिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगी। तो अगर मेरी ये सोच अगर राष्ट्रवादी नहीं है तो आप हमें जिस श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा जीवन में आया कि तिरंगा भी जमीन पर पड़ा हो और एक घायल व्यक्ति भी जमीन पर पड़ा हो, मैं घायल व्यक्ति का चयन करूंगा। अच्छा, युवाओं के हित को लेकर आप लगातार आंदोलन किए हैं। झारखंड के लोग या फिर झारखंड के एक एक बच्चे जो है आपको अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप उनके हित में बात करते हैं।
एक और जहां चंपई सोरेन ने ये कहा है कि 40,000 नियुक्ति वो 4 महीने के भीतर करेंगे, तो अगर पूरा नियुक्ति खत्म हो जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जो आप लोगों का सपना था वो पूरा हो जाता है, तो क्या आप लोगों की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से, या फिर आगे आने वाले समय में और भी कुछ आप मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़िएगा? वर्तमान सरकार कहती है, अच्छा बात है, मीठा मीठा कहती है। चंपई सरकार से हम पहला आग्रह करेंगे कि वो गैर मजरूआ जो जमीन है उसका रसीद किसानों के पक्ष में कटवाए। किसान परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या के कगार पर हैं, रोज नई नई सड़कें बनती हैं और उनके जमीनों को जीएम लैंड बोल के तमाशा बना के ले लिया जा रहा है। तो ठीक है, 40,000 नियुक्तियां ठीक है चलती रहेंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल जमीन जंगल की बात करते हैं। आप जो जमीन है किसानों की उसका रसीद कटवाया जाए। और आपका मैनिफेस्टो में था कि आप किसानों की जमीन का रसीद काटेंगे, आज जाके देखिए क्या स्थिति है। पंजी की 2 के नाम पर किस प्रकार मैंने प्रखंड पदाधिकारियों की धांधली है, किस प्रकार गरीब आदमी अपने जूते घिसकर प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटता है, फिर भी उसके जमीनों का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो आप काम कीजिए, ठीक है, आप 40,000 नियुक्ति की बात की, अच्छी बात है। अगर आप 40,000 नियुक्तियां दे पाते हैं तो 40,000 वोट आपके हो जाएंगे। उनके परिवार हैं, 40 के 5 से गुना करेंगे तो लाखों में चले जाएंगे। तो नो डाउट चले जाए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग अब चुनाव से बाहर जाएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं झामुमो से मिलता जुलता लगता है, क्योंकि झामुमो की ओर से भी ये कहा जाता है कि जल जंगल जमीन को लेकर झामुमो जो है लगातार आंदोलन किया है और लड़ाई लड़ा है। तो क्या लगता है कि आपकी जो विचारधारा है वो झामुमो से सिमिलर है? देखिए, सिमिलर किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या झामुमो की विचारधारा वो रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कई इसी जगह पर आपके सामने एक राज खोला था कि हरमो नदी या कोई नदी है जहां अतिक्रमण है, उस पर सरकार ने बाकायदा नोटिस भी जारी किया था उस अतिक्रमण से मुक्त करने का। बाकायदा बुलडोजर चलना भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वह एक मंत्री जी का दखल मिला था। वो मंत्री आलमगीर आलम थे, आज कह दे रहे हैं, चूंकि ईडी ने रडार में अब ले लिया है। तो आप कैसे बात करेंगे जल जमीन जंगल की बताने की? आपके मंत्री महोदय नदी में घर बना के बैठे भैया आपके। और मैंने क्या घोषणा किया है कि जिस दिन मेरे प्रत्याशी का अगर 1 इंच भी जमीन अगर गैर कहीं खरीदेगा उसको हम अगला बार टिकट नहीं देंगे। अगर आप में ये हिम्मत है क्रांतिकारी, आप उठाइए, हम लोग पीछे आ जाएंगे। आपके मंत्री जंगल में कब्जा करके बैठे हैं, आपके मंत्री नदी में घर बना के बैठे हैं, इसीलिए आपने बुलडोजर रोक दिया। ये आप कहते हैं जल जमीन जंगल से मुक्त करेंगे और आप खुद उसमें अधिग्रहण कर रहे हैं। भैया, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हम लोग एकदम स्वच्छ पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम लोग जल जमीन जंगल तो छोड़ ही दीजिए, अगर कोई मेरा नेता धनबाद का अगर रांची में जमीन खरीदेगा चुनाव जीतने के बाद, अगला वर्ष को टिकट नहीं देंगे। दैट्स सॉल्व। चलिए, हम सवाल को फिर से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भीड़ से एक युवा जो है वो ये बोल रहा है कि आप पलामू क्यों नहीं विजिट करते हैं। वो युवा है, लगातार मुझसे ये बोल रहा है कि आप पूछिए दादा से कि वो क्यों नहीं आते हैं पलामू। हम लोग 20 के बाद जा रहे हैं पलामू का। हम लोग का 3 दिवसीय 3 जिला के लिए 3 दिवसीय प्रवास है और वहाँ पलामू के विषय पे भी हम लोग अवगत होंगे। पलामू की समस्या बाढ़ को लेकर है, सुखाड़ को लेकर है, उन विषयों से हम लोग परिचित होंगे और उन विषयों को लेकर भी हम लोग मूवमेंट करेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे, चुनाव से परिचय नहीं हमारा परिचय आंदोलन से है। उस आंदोलन के परिचय को हम लोग जिंदा रखेंगे। अच्छा, चलिए, अब हम अपने सवाल को फिर से कंटिन्यू करते हैं कि लगातार आजसू की ओर से कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि अगर जयराम महतो के पास हिम्मत है तो वो गोमिया से चुनाव लड़े, देखते हैं क्या होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो तीसरी बार इस बात को रिपीट किए तो आज यहाँ खड़ा बैठ के बोलते हैं कि हम गोमिया लड़ेंगे, क्योंकि हम उस शख्स का आदर करते हैं। वो पीएचडी होल्डर है, हम भी एक पढ़ा लिखा, हम पीएचडी के छात्र हैं, लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि देखिए हम एक युवा हैं, हम में गुस्सा है, हम में आक्रोश है, हम में कुछ शब्द मेरे मुंह से आएंगे कि जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हम 2 दिन बाद उसके लिए माफी मांग लेंगे, लेकिन एक मजा हुआ आदमी इस तरह का बात करता है, बचकानी बातें करता है, उल्लू है, ये है, क्या क्या बोलते हैं। तो अगर बोल देते हैं करिश्मा जी, अगर आदरणीय लंबोदर बाबू, मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय लंबोदर बाबू अगर तीसरी बार चुनौती देते हैं तो हम उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लगातार आप समीक्षा कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी पार्टी से कौन से पार्टी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि लगातार आजसू भी खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है, या फिर हम बात करेंगे झामुमो, वो भी खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? पार्टी को यहाँ नुकसान नहीं होगा, यहाँ नेताओं को नुकसान होगा। जो नेता पूंजीवाद की पॉलिटिक्स करते हैं, जो नेता अपने परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सीधा खतरा है। जो नेता 20 साल बाद इस तैयारी में थे कि 20 साल बाद हम पॉलिटिक्स किए, 5 बार हम विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, और जब हम रिटायरमेंट लेंगे तो अपने छत की बालकनी में खड़ा होंगे, अपने बेटे को यूं खड़ा करेंगे, ये रहा महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली का शासन खत्म हुआ, ये रहा महेंद्र बाहुबली। तो उनको हमसे डर है। अच्छा, इस भीड़ में मैंने एक बयान आपका सुना अभी कि आप प्रोफाइल देख रहे हैं, जो लोग इच्छुक है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रखे हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं पता है कि आप तक कैसे पहुंचे और कैसे चुनाव लड़े आपके पार्टी से। क्राइटेरिया है कि सबसे पहला बात, कम से कम देखिए हमारे जो कैंडिडेट होंगे 1-2 अपवाद हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम ग्रेजुएट होंगे, एकदम ग्रेजुएशन से कम
नहीं होगा। एक दो चूंकि पुराने साथी हैं, आंदोलन से जुड़े हैं, तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हमारे ग्रेजुएट होंगे। उनका जो आधार होगा जनता के बीच कनेक्टिविटी का होगा, आंदोलन में उनकी भूमिका का रहेगा, और सबसे खास बात उनमें एक हिमालय जैसा अस्थिरता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आप आज नेता तो हम लोग कईयों को बना रहे हैं, बना भी दिए, तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में फिर आप किसी दल के साथ जाने के बारे में सोचेंगे। तो इन चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भैया आज मेहनत लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी बहनें अपना मतलब पॉकेट मनी गुल्लक में डाल कर दे रही हैं यार। अब उस उम्मीदों को अगर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आएगा कि तोड़ता हुआ दिखेगा तो फिर हम लोग परहेज करेंगे। अभी तक कितने प्रोफाइल आए हैं और कितने शॉर्टलिस्ट हो गए हैं? हाँ देखिए, बहुत सारे आए हैं, लेकिन उन पर काम हो रहा है, उन पर मंथन हो रहा है। देखिए जैसे कि मान के चलिए करिश्मा जी, हम लोग का प्रभाव का क्षेत्र आंदोलन का रहा है वो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह का कुछ हिस्सा रामगढ़ का पूरा रहा है, रांची कुछ रहा है, कोल्हान रहा है। लेकिन उसके अलावा जब हम पलामू जाएंगे, पलामू हमारा फर्स्ट टाइम रहेगा, तो वहाँ तो हम ऐसे प्रत्याशी को तरजीह देंगे कि भाई जो आंदोलन से उस क्षेत्र के आंदोलन में किए हैं, भले उनका हमारा संबंध नहीं रहा है, तो वहाँ कुछ चीजें नहीं दिखेंगी क्योंकि वो नया क्षेत्र होगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि झारखंड में इस बार मोदी लहर देखने को मिलेगा, लेकिन 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई है। इसको किस रूप में ले रहे? क्या लगता है कि अभी भी जो आदिवासी मूलवासी है वो बीजेपी को उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बीजेपी की जो विचारधारा है उसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं? कैसा आपको लगता है? देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो स्ट्रेट है, साफ सुथरी है कि वो जो कैपिटलिज्म है उसकी पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है, और आदिवासी जल जमीन जंगल की पॉलिटिक्स करती है, वो चीजों में उनकी आस्था है, और आप लगातार उन चीजों को दोहन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हंसदेव का जंगल, आप इतना भारी भरकम जंगल जहां अनुमानित 2,15,000 पेड़ काटे गए हैं, और तुरंत उस क्षेत्र के स्वरूप को भी आपने बदल दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इस हमने आदिवासियत आवरण में जीने वाले लोगों से हटकर है। किसानों के साथ भी अब उनकी विचारधारा कनेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। आप ले दे के देश में कुछ उद्योगपति हैं, और इलेक्ट्रल बॉन्ड ने तो जग जाहिर कर दिया आपके प्रेम को कि आपका प्रेम किशोर है, भले जनता समझे या ना समझे। क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि हम लोग लोकतंत्र मैंने स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। भारत देश लोकतंत्र स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए आज भी 3 पीढ़ी से लोग नेता बन रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। तो भारत देश कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था। लोकसभा चुनाव में आप हो या फिर आपके जो भी प्रत्याशी हो, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। समीक्षा आप लोग कर रहे हैं, और भी अन्य पार्टी जो है समीक्षा कर रही है कि कहाँ कहाँ चूक हुई है। आप लोगों ने अब तक क्या देखा, कहाँ चूक हुई है और कैसे सुधारिएगा इसको विधानसभा चुनाव में? नो डाउट चूक बहुत सारी हुई। सबसे पहली बात की हमारे पास युवा थे, एनर्जेटिक, एकदम पूरा लेवल का ऊर्जा, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, धुआं कर देंगे, बूथ में गर्दा उठा देंगे, ऐसे युवा थे जो अति उत्साह। साफ शब्दों में देखिए, अपनी खामियों को स्वीकार करने में परहेज नहीं होना चाहिए। हमारी खामियां वहीं दिखी, युवाओं के उत्साह में दिखी, युवाओं के अति उत्साह में दिखी, और वही खामियां। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो रहा कि हम लोग चुनाव लड़े नहीं थे। बाकी जो प्रत्याशी थे वो क्या कर रहे थे मालूम है? वो अगर एक दिन दौरा करते थे तो 2 दिन अपने वार रूम में बैठते थे, और हम क्या करते थे पागलों की तरह 7:30 बजे उठते थे और रात के 5 बजे तक हम सभा करते थे। 4 बजे 3 बजे भोर सभा कर रहे हैं। यानी हम अगर 1 घंटा भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा भी माइंडेड लड़का है, अगर 1 घंटा भी हम साफ सुथरा बैठ जाते हैं तो चुनाव का रिजल्ट बेहतर होता। वे लोग लगातार साजिशें कर रहे थे, हम लोग संघर्ष कर रहे थे, और साजिशों का हद भी उन्होंने पार कर दिया। मैं 2-3 साजिश आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। हमारी एक तस्वीर है किसी इंटरनेट में माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ। वो मामला था, एक आवेदन लेकर हम गए थे ओवरब्रिज को लेकर, फुट ओवरब्रिज को लेकर। अब क्या क्या जेएमएम वालों ने उस तस्वीर को निकाला, बढ़िया जेरक्स निकाला, और जेएमएम जो समर्थक हैं जो मेरे पक्ष में आ रहे थे उन्हें घर में चिपका दिया कि इसका तो सांसद से खुदे पटरी है। अब एक फुटबॉल टूर्नामेंट में मिले थे ढुलू महतो से, उस तस्वीर को निकाला, उसको भी लोगों ने दीवार में चिपका दिया। और एक तस्वीर तो हद है, हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट आप भी दिखेगा, हमारी एक मित्र है, महिला मित्र, उनके शादी में गए थे, उनको बधाई दिए थे लिख के भैया, और ऐसे बहुत सारे को दिए हैं। अब उनके तस्वीर को भी निकाल के जेरक्स से बोल रहा है कि लड़का तो झूठ बोलता है, उसका शादी हो गया, वो अपने आप को बैचलर बोलता है। तो मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि इस प्रकार से लोगों ने साजिश किया, इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जिसका कोई लिमिट नहीं था। हमने किसी का कोई दुष्प्रचार नहीं किया, एक आध अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ आया होगा, बाकी हमने वही कहा जो उन्होंने किया है। हमने उनको यही बताया कि जाइए, हम रोड का नाम बता रहे हैं, वहां देखिएगा उनका 5-5 एकड़ जमीन खरीद के रखे हैं। तो हमने जो सच्चाई थी हमने उजागर किया, लेकिन उन्होंने साजिशों का काम किया और हमें समय नहीं मिला। और हम लोग कूटनीति से हमेशा परहेज किए। हमें याद है गिरिडीह के कुछ साथी बोले कि हम लोग कुछ मतदाताओं को ये बोल दिए हैं कि मोदी जी का छाप इस बार नहीं रहेगा, उनका छाप सिलेंडर बन गया है। हम बोले नहीं, झूठ मत बोलिए, जो सच है सो बोल दीजिए। तो हम लोग धूर्त पॉलिटिक्स करने से परहेज किए। आप जल्दी मिलते नहीं हैं, मैं एक एक करके सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि ऐसा लगता है कि आप क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे मिल नहीं पाती हूँ। मेरा ये सवाल रहेगा कि जब भी आपकी कोई खबर मैं डालती हूँ, सबसे पहले उसमें कमेंट जो आपके समर्थकों का आता है कि अगला सीएम जयराम दा,
ठीक है, ये सब बोलते हैं, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या आपका वही विजन है कि पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, जो सपना था झारखंड का, उस सपना को पूरा करेंगे? हम मुद्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, मुद्दों का समाधान करने के लिए आए हैं। मुद्दे का समाधान जहां से होगा हम वहां जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैडम कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं तो जरा मत तो काहे नहीं हो सकता है? विजन क्या रहेगा इस मुख्यमंत्री का अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो? सबसे पहले एक स्थानीय नीति तय हो कि इस राज्य के मूल निवासी कौन होंगे, इस राज्य के स्थानीय निवासी होने का लाभ कौन लोग लेंगे, इसका एक आधार, एक मापदंड, एक पैमाना तय हो। उसके बाद उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति में, और नियोजन नीति का मतलब है युवाओं के रोजगार से। वहां जब परीक्षाओं की बात होगी तो नियमित परीक्षाएं होंगी। ये आपकी तरह की आज 22 सालों में 23 सालों में 7 जेपीएससी लेके नहीं बैठेंगे। जेपीएससी का मतलब है प्रत्येक वर्ष होना, यानी इन व्यवस्थाओं को टाइट किया जाएगा। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फ्री और फेयर एग्जाम होंगे। अगर कदाचार में कोई दोषी पाए गए, वो कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसे दंडित किया जाएगा। इस बात के लिए तय है। उसके बाद अगर मान के चले सभी युवाओं को आप नौकरियों से जोड़ नहीं पाते हैं, तब हम लोग विकल्प की ओर जाएंगे। हम लोग ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेंगे जहां उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद उनको उन क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, उन क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनको सहयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसानों के साथ, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा दिल आज भी किसान का है और कल भी रहेगा। और मेरा मानना है अंत में इस देश में अगर कोई रहेगा तो किसान ही रहेगा। उद्योग का एक लिमिट होता है, नौकरी का एक लिमिट होता है, खेती का लिमिट नहीं होता है। तो वहां हमारा एक सबसे बेहतरीन सर्वे हम लोग करके भी आए हैं कि झारखंड की जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीन है, लेकिन उसे 4 महीने वो बिजी रहती है, 8 महीना वो खाली रहती है। अगर उस 8 महीना में हम 4 महीना फिर भरपाई कर दें तो कहीं ना कहीं जब किसान संबल होंगे, किसान सब्बल होगा, तो किसान के बच्चे जो पलायन होकर बाहर जा रहे हैं वो फिर रिटर्न आएंगे। और हमें लगता है 50% समाधान वहाँ हो जाएगा। अच्छा, बीच में खबरें आई थी कि जयराम महतो की तबीयत जो है वो नासाज चल रही है, वो थोड़े रेस्ट में है, लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। कई समर्थक जो है आपको मिस करने लगे, तो इतना स्नेह, इतना प्यार जो मिल रहा है, क्योंकि जब आपने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी महज 4-5 लोग आपके साथ थे, उसके बाद आप मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। इसको किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, स्नेह तो है, जब आपसे स्नेह है, आपसे स्नेह प्राप्त है। आप कहिए दिल में हाथ रखे कि आपको हमसे प्रेम नहीं है। जब आप एक पत्रकार हैं, आप हमें इतना स्नेह करते हैं, आप हमारे स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित करती है, तो जनता नो डाउट काफी प्रेम करती है। और जनता ये सरकास्टिक वे में आप बोल रहे हैं या फिर अच्छे से या फिर प्यार से? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके हृदय में बिल्कुल आप हमारा ख्याल रखती हैं, आप भी इस बात को लेकर चिंतित होती हैं। लेकिन आपका फोन ही नहीं लगता ना। स्नेह तो है, प्यार तो है, लेकिन फोन ही तो नहीं लगता है। इससे स्पष्ट हो गया, यानी आपने फोन ट्राई किया था। हाँ, मैंने फोन ट्राई किया, लेकिन आपने तो कॉल बैक नहीं किया। वही लोग ट्राई करते हैं जिनको उस शख्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक केयरिंग। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे तमाम बाकायदा कैमरे के सामने कि हमारा फोन इसलिए नहीं लगा चूंकि उस समय चुनाव का समय था, और मतलब प्रत्येक 10 सेकंड में फोन का रिंग होता था। देखिए, जनता प्रेम करने का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लीडर मिला नहीं है, ऐसा लीडर जो उनके जैसा हो, उनके जैसा। मैं कई जगह ऐसे गया, जैसे महिलाओं के बीच में लोग दरी में बैठे थे, हम भी जाके बैठ गए, तो 5 मिनट के बाद वो बोल रहे हैं कि है गिद्रो नेता वाला थुनकी, मतलब यही नेताजी हैं क्या? तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका नेता उनके साथ जाके दरी में भी बैठ सकता है। बोला कैसा पिनल थे, मतलब कैसा कपड़ा पहने हैं, टी शर्ट में थे, ट्राउजर है, उतना तो छोड़ी। जब हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में गए, ध्यान दीजिएगा, हमने ट्राउजर में प्रेजेंट किया। जब हम वहाँ गए तो हमारे एक साथी हैं मांडू के, इंजीनियर का पद पे कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी है, 60,000 के आसपास है। वो आए और हमारे लिए कुर्ता लेके आए थे और जींस लेकर आए थे। बोले इसको पहनिए और अंदर जाइए। हम बोले सुनिए, झारखंड से हम जिस पोशाक में आए हैं उसी में प्रेजेंट करेंगे, अगर ये देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। तो देखिए, जनता प्रेम करने का कारण है कि हम लोग कोई दिखावटी और बनावटी चीज नहीं है, जो है सीधा है। दिल करता है, जैसे कोई स्कॉर्पियो देखते हैं तो कूदने का दिल करता है, कूद जाते हैं। तो बनावटी और दिखावटी हम जब छोटे थे तब मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जो नेता होते हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो आप बिल्कुल अलग थे। तो क्या मैं गलत सोच रही थी उस टाइम, या फिर आप सही सोच रही थी? मैंने उस परिपाटी को बदल दिया है कि अब नेता खलता कुर्ता पजामा वाले नहीं, अब नेता टी शर्ट वाले भी होंगे। नेता अब ट्राउजर पहन के भी निकलेंगे। और जेएनयू में आपने देखा मेरा क्या हुलिया था, वही स्टाइल था, जो कमर में गमछा। वहाँ कुछ लोग मुझे हंसे, मतलब एक उनका जो हंसने का स्वभाव था ना, ये मजाकिया लहजा था कि ये क्या कर रहा है। वो गमछा मेरे कंधे पे। आपको भी लगता है कि अगर आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि क्या यही नेता है? तो स्टार्टिंग से यही बन गया है लोगों के दिमाग में कि हाँ, जो कुर्ता पजामा पहनते वही नेता है। कई जगह जब हम कैंपेन में गए तो बूढ़े लोग माला लेके ऐसे तैयार रहते थे। हम पार हो गए 1 किलोमीटर के बाद, फिर बोला तुम्हारा ही स्वागत था। तो फिर हम घूम के तो स्वागत कहने किए, बोला ई हुलिया में थोड़ी पहचान पाएंगे नेताजी ऐसा होते हैं।
वहाँ ढोल बज रहा है, मांदर बज रहा है, और हम 1 किलोमीटर पार कर गए हैं। फिर बोला रुको रुको रुको, वहाँ फूल का माला लेके लोग हैं। फिर हम बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला हमको नहीं पता चला कि आप बाइक में चल जाइएगा। तो ऐसा सिचुएशन आता है। इन साफ शब्दों में मैं आज कहना चाहूंगा कि नेता की परिभाषा को हम बदलने आए हैं। नेता यानी वीआईपी पर्सन नहीं, नेता यानी जनता से कनेक्ट होने वाला नहीं, नेता यानी जनता के बीच जो बैठे, जनता के जैसा जो रहे, और जनता को कभी ये फील ना रहे कि वो मेरे वोट से जीतने के बाद वो वीआईपी पर्सन है, वो उसके जैसा रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव है, क्या सोचे हैं, विजन क्या होगा? जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, मूल मंत्र आपकी ओर से क्या कुछ दिए जाएंगे? पहला आपने तो कह दिया कि अगर थोड़ा सा भी दाग उन पर लगता है, अगर वो जीत कर आते हैं, विधायक रहते हैं, अगर जमीन भी वो खरीदते हैं, अननेसेसरी जमीन खरीदते हैं और उन पर आरोप लगता है, तो आप उन्हें हटा दीजिएगा। तो क्या मूल मंत्र ऐसा कुछ दीजिएगा? यही रहेगा कि भाई जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको वोट कर रही है, कभी जनता को ये फील ना हो कि आपके और उनमें अंतर है। आपके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, जनता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और उनमें ये भाव ना हो कि नेताजी बदल गए हैं। जनता के नेता बनने जा रहे हैं, जनता के जैसा रहिएगा। अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, खुद को मत बदलिएगा। अगर खुद को बदलेंगे तो फिर हम लोग टिकट बदल देंगे। क्या आने वाले समय में जयराम महतो की पार्टी मर्ज करेगी अगर ऑफर कहीं से आता है तो? जब तक जिंदा है मर्ज नहीं होगा। पोस्ट अलायंस पे हम लोग सोचेंगे। पोस्ट अलायंस बार बार कह रहे हैं, वो राज्य की परिस्थितियों को देखकर सोचेंगे, मर्ज की बात नहीं है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा? 50 सीटों पे लड़ेंगे। 51वां सीट हम लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर रांची टाउन हो जाता। अच्छा, तो मतलब 51 में मुझे रखिएगा। हाँ, 51 बड़ा शुद्ध। मैं पहले में रहूंगी फिर। ठीक है, पहले में ही रहिए, लेकिन 51 बड़ा शुद्ध होता है। 51,000, 51 रुपए कितना शुद्ध सगुन है। तो और सगुन के रूप में एक लक्ष्मी को हम रख रहे हैं। नारी को लक्ष्मी कहा जाता है, मतलब बड़ा नारी का एक सम्मान। 51 में सिर्फ मैं ही महिला रहूंगी या फिर और कोई रहेंगी? बहुत सारी महिलाएं दिखेंगी। सब तो लक्ष्मी हुई ना? सब लक्ष्मी हुई, लेकिन 51वां नंबर भी हम स्पेशल लक्ष्मी को दे रहे हैं। महिला लक्ष्मी। तो सोचिएगा और फिर बताइएगा। एकदम सोचेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे ऑफिस से भी मुझे निकाल दिया जाएगा। ये बोलकर कि आप जाइए जयराम महतो की पार्टी ज्वाइन कीजिए और वहीं से आप चुनाव लड़िए। देखिए, पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? आने चाहिए, प्रोफेसर को आने चाहिए, वकील को आने चाहिए, एडवोकेट्स को आने चाहिए, टीचर्स को आने चाहिए, मीडिया हाउस में ही बैठे लोगों को आने चाहिए, क्योंकि मीडिया के पास एक पॉलिटिशियन से ज्यादा जानकारी मीडिया हाउस के पास रहती है, आनी चाहिए। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जयराम महतो मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 50 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, तो तमाम रोड मैप जो है इन्होंने तैयार कर लिया है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज वल्लभ को दे इजाजत। नमस्कार। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।